हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैंने 6 बजे स्टार्ट किया था एक्सरसाइज। अभी 6:43 हो चुका है। आज है तारीख 8 अक्टूबर 2024। पहली बार ऐसा हुआ है काफ़ी दिनों में कि मैंने इतना देर कंटिन्यूस एक्सरसाइज की है। नहीं तो मैं 15-20 मिनट वॉक करने जाती थी बेटे को स्कूल छोड़ के, और फिर 15-20 मिनट एक्सरसाइज कर लेती थी। लेकिन इन दिनों में वॉक नहीं हो पा रही है क्योंकि बेटा स्कूल नहीं जाता, तो बाहर बहुत कम निकलना होता है। सुबह-सुबह जब बाहर निकला जाए तो निकला जाए, दिन में नहीं मन करता फिर बाहर ऐसे वॉक करने का। तो इसलिए मेरे को लगा कि दिन भर में काफ़ी टाइम मिल जाता है। वैसे आज वो लोग आने वाले हैं, तो 4 बजे के आसपास वो पहुंच जाएंगे। तब तक मुझे अपने टारगेट कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मुझे पता है एक बार वो आ जाएंगे फिर एक तो 3-4 दिन से जो गपशप नहीं की है वो थोड़ा सा बाकी है, वो करेंगे। तो पढ़ाई थोड़ा सा कम ही होगी, इवनिंग में थोड़ा सा एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ। तब तक के लिए सुबह अपने टारगेट सेट कर लेते हैं। और पढ़ाई मैंने शुरू कर दी थी। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो, तो मैं इस तरीके से ना पहले कोई चीज़ समझती हूँ, उस पे नोट्स बनाती हूँ, लास्ट में कंसाइज़ बिल्कुल शॉर्ट नोट भी बनाती हूँ, जिसको मैं अपनी जहाँ पढ़ती हूँ ना, स्टडी टेबल चेयर मेरा है, वहाँ पे वॉल पे मैं चिपका लेती हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में ही कुछ भी मत स्टिक करने लग जाइएगा वॉल पे, नहीं तो चीज़ें पढ़ी नहीं जाती। वॉल पे तभी चीज़ें लगाइएगा जब आप उनको बिल्कुल कंसाइज़ करो। मैं टेबल की फॉर्म में बनाती हूँ, और फिर मैं मतलब एक कंसेप्ट को ना आप टेबुलर फॉर्म में या फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना के अगर चिपकाएंगे वॉल पे, स्टिक करेंगे, तो वो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। नहीं तो आप कुछ भी लिख के स्टिक कर देंगे तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो ये मेरा फॉर्मूला है बेसिकली, मैं इस तरीके से पढ़ाई करती हूँ। स्टेप्स मेरे वही रहते हैं जो मैंने बताया था कि सबसे पहले टॉपिक को समझना है स्टोरी की तरह, फिर उस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर उसके शॉर्ट नोट बनाने हैं, और फिर उसको रिवाइज करते रहना है। अगर आप हाउसवाइफ हैं और पढ़ाई करते टाइम आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम, किसी को लगता है कि पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाते, किसी को लगता है बच्चे और फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, अगर पढ़ाई को टाइम दे रहे हैं, घर के काम भी करने हैं, फैमिली को टाइम भी देना है और पढ़ाई भी करनी है, ये 21 डेज़ का चैलेंज लेके देखिए, आप सब कुछ संभाल लेंगी, ट्रस्ट में। लेकिन एक बार शुरुआत ज़रूर करिएगा। इस 21 दिन के चैलेंज में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो जो आपके टारगेट हैं वो आपको एक रात जब आप सो रही हैं, सुबह उठने से पहले डिसाइड कर लेने हैं। क्या खाने में बनने वाला है पूरा दिन, और क्या आपकी पढ़ाई होने वाली है, क्या बाहर का कोई काम है जिसमें आपको जाना पड़ेगा। अगर बाहर का कोई काम है उस दिन, अगर वो पास में है तो वॉक करके चले जाइए, लेकिन अगर दूर है तो किसी व्हीकल का यूज़ करिए ताकि आप आने के बाद थके नहीं। एक्सरसाइज के लिए खुद के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर आपको रखना है। परिवार के सदस्यों से मदद मांगने से नहीं हिचकिचाना है। एक टाइम पे 30 मिनट का फोकस वाला स्टडी का टारगेट रखना है, ज़्यादा लंबे टारगेट नहीं रखना। हफ्ते में ये ज़रूर आपको चेक करना है कि क्या अच्छा हुआ और क्या नहीं हुआ, आपके टारगेट कितना कंप्लीट हुए, और जितना रह गए वो क्यों रह गए, अभी आपको कौन से कदम उठाने चाहिए। सबसे मेन चीज़ जो आपको करनी है, 6 दिन हफ्ते में बिल्कुल नॉर्मल खाना बनाइए जो फटाफट बन जाए। हफ्ते में 1 दिन परिवार के सदस्यों को अपने साथ जोड़ने के लिए एक विशेष भोजन बना सकती हैं, जिससे कि आपके परिवार वालों को भी लगे कि हाँ यार, पढ़ाई के साथ साथ हमें अच्छा खाना भी मिल गया। लेकिन डेली डेली कुछ ऐसी चीज़ें ना बनाइएगा जिसमें आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है। 6 दिन हफ्ते में हल्का फुल्का फटाफट बनने वाला खाना, 1 दिन हफ्ते में जिस दिन थोड़ा सा आप खाना अच्छा टाइम लगा के बना दें। अपने लिए समय ज़रूर निकालना है। आपको अपनी पसंदीदा कोई मूवी देखनी है, अगर आपको मूवी देखना पसंद हो तो। मुझे मूवी देखना पर्सनली पसंद नहीं है, ना सीरियल ना मूवी। और आप कुछ अच्छी बुक भी पढ़ सकते हैं अपनी पढ़ाई के अलावा। आप अपनी हॉबी कोई भी कर सकते हैं। किसी का हॉबी खाना बनाना हो सकता है, तो वीक में एक बार ही कुछ अच्छा अलग खाना बना सकता है। किसी की हॉबी डांसिंग होता है, सिंगिंग होता है, वो चीज़ें तो आप डेली अपने रूटीन में कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट। लेकिन हाँ, अपने लिए टाइम 10 से 15 मिनट ज़रूर निकालना है आपको। अपने इस चैलेंज को ना डेली रात को सोने से पहले चेक करते रहना है,
और आप कुछ और चीज़ें भी इसमें जोड़ सकते हैं। लाइक आपको पढ़ाई के लिए टेंशन हो रही है, तो फैमिली में कोई तो मेंबर ऐसा होगा ना जिससे आप अपनी उस टेंशन के बारे में बात कर सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वो टेंशन इतना दिमाग में बिठा लेते हैं, ना फिर हमसे फैमिली के साथ वो एन्जॉय हो पाता है, ना तो फिर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पाते हैं। इसलिए टेंशन जितना हो सके उतना कम रखें। आप जब भी पढ़ाई करें, उसके बीच-बीच में जो ब्रेक लेना उसमें फ़ोन का यूज़ ना करें, फ़ोन फालतू में ना देखें। इससे अच्छा है उस टाइम पे अपने छोटे-मोटे घर के काम निपटा लें। पता है क्या होता है? हम ना एज़ ए हाउसवाइफ़ ये सोचते हैं कि यार पढ़ाई में जो ब्रेक लेने के लिए ना हम फ़ोन देख लेते हैं, हम घर के काम क्यों करें? पढ़ाई करते हुए भी ब्रेक लेने में घर के काम करने पड़ेंगे। तो आपको शायद ऐसा अजीब लगे, लेकिन यार एक यही टाइम है। आप थोड़ा-सा स्ट्रगल अगर कर लेंगी, लाइक सुबह बच्चा स्कूल चला गया, उस टाइम पे आधा घंटा फटाफट से अपना पढ़ाई का कोई टारगेट निपटा लो या 1 घंटा निपटा लो, उसके बाद झाड़ू-पोछा कर लो। उसके बाद फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाओ, उसके बाद बर्तन धो लो या फिर छोटा-मोटा जो खाना बनाना है, लंच बनाना है, वो बना लो। इस तरीके से आपको ना पढ़ाई करते हुए वो ब्रेक लेने की नीड नहीं पड़ेगी, जिसमें आप ये सोचो कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ब्रेक तो मुझे चाहिए। तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपको एक ब्रेक भी मिल जाएगा। और काम ना छोटे-छोटे चंक्स में करना, ऐसा नहीं कि एक साथ ही आप झाड़ू-पोछा कर रहे हो, एक साथ ही बर्तन कर रहे हो। देखो, मेरे पास हाउस हेल्पर है, आप सोच रहे होंगे कि मेरे लिए कहना आसान है। जी नहीं, ये चीज़ें मैंने खुद आज़माई हुई हैं, ये चीज़ें मैंने खुद इस तरीके से करी हुई हैं पहले, इसलिए मैं आपको अपनी की हुई चीज़ें बता रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। और फिर 4 ओ क्लॉक के अराउंड यहाँ पे बेटा आ गया था। एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना, मैं अपने बच्चे को ना देख पाती थी। मैं आपको एक छोटी-सी क्लिप यहाँ पे शेयर भी कर दूँगी, जिसमें आपको मेरा बेटा दिखाई दे रहा है, हस्बैंड दिखाई दे रहा है और मेरी मदर इन लॉ है जो बेटे को ऑयलिंग कर रही हैं। तो ये मोमेंट ना बड़े अच्छे लगते हैं जब ऐसे कैप्चर होते हैं और हम दूर बैठे-बिठाए भी हम देख पाते हैं। तो मैं इस तरीके से बेटे को देखते रहती थी और फिर दौर शुरू हुआ कार से सामान निकालने का। मदर इन लॉ ने कैंटीन का सामान भेजा है। कैंटीन के सामान के साथ-साथ उन्होंने ये कुछ बास्केट भेजी हैं फ्रिज में लगाने के लिए, जो मैं पहले कल फ्रिज को साफ़ करवा के फिर मैं उसमें लगाऊँगी। और ये सारा सामान जो कैंटीन में मिलता है, क्योंकि फादर इन लॉ जो है वो नेवी से रिटायर हैं, तो उनको कैंटीन में रीज़नेबल प्राइस पे सामान मिल जाता है। तो जब भी कोई वहाँ से घर से आता है या फिर वो लोग खुद आते हैं, तो वो ग्रोसरी के आइटम्स इस तरीके से भेज देते हैं। और ये कुछ मेरे लिए सामान था खाने का। मेरे लिए 2 लड्डू थे ये, जो वहाँ पे आए थे, किसी ने भेजे थे, तो मेरे लिए 2 लड्डू आए थे और साथ में ये थोड़ा-सा सामान। और सबसे मेन जो मेरे लिए फ़ेवरेट है, वो है स्नैक लाइट। पता नहीं लोगों को कैसे याद रह गया। हस्बैंड को तो पता था कि मैं ना स्नैक लाइट बहुत खाती थी, कॉलेज टाइम में खाती थी और जब मेरी शादी हुई थी, तभी मैं खाती थी। फिर धीरे-धीरे मैंने आदत छोड़ी ये चीज़ें खाने की। और ये पापड़ स्पेशल जो हस्बैंड के फ़ेवरेट हैं, ये उनके लिए थे। और फिर बेटे को बाहर दिख गया आइसक्रीम वाला, तो ये लोग गए वहाँ पे आइसक्रीम लेने के लिए। और बेटा ना साथ में वोटिंग भी हुई थी हरियाणा में, तो हस्बैंड और इन-लॉज़ जब वोटिंग के लिए गए थे, तो बेटे ने भी वोटिंग करी थी फादर इन लॉ के साथ में। कोई जान-पहचान के थे वहाँ पे। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि हेलो दी, आज मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में हूँ और मुझे पता है कि इसे और कोई हल नहीं कर सकता आपके अलावा। थैंक यू सो मच मुझ पे इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए। ये लिखती हैं कि मैं डेली 2 क्लासेस लेती हूँ, उनके नोट्स बनाती हूँ, प्रैक्टिस एंड ऑल। 4 घंटे में ऑप्शनल पढ़ती हूँ, 1 घंटा प्रैक्टिस होती है, रिवीजन करती हूँ डेली। तो आप मुझे बताओ कि मैंने पिछली जो क्लासेस कवर की हैं उनके नोट्स अभी रिवाइज़ करूँ या फिर 4-5 मंथ्स के बैच कंप्लीट होने के बाद रिवीजन स्टार्ट करूँ? क्योंकि मुझे अभी ये सब चीज़ें करने में ही 12 घंटे लग जाते हैं। डियर, आपको एग्ज़ाम अगर 25 में देना है, तो सबसे पहली चीज़ तो ऑप्शनल को आप एक बार ही करके रख लें। आपको जो 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, पेपर 1 और पेपर 2, अगर आपको टाइम मिल पाता है, तो पेपर 1 के लिए थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लें आप क्वेश्चन की। आप लिख के देख लें, हफ्ते में 2 दिन 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पेपर 1 आपका थोड़ा-सा अच्छे से तैयार हो जाएगा। और पेपर 2 आप एक बार ही करके रख लें, क्योंकि हमें जैसे कि ऑप्शनल हो गया, एथिक्स हो गया, ये चीज़ें ऐसे करके रखनी है कि हमें एकदम अगर हमारा प्री क्लियर हो जाए, तो एकदम से बर्डन ना आए। कम से कम चीज़ें थोड़ी-थोड़ी तो धुंधली रहें यादों में, तो इसलिए आप ना इन चीज़ों का बर्डन ना लें। अभी आप अपना कोर्स कंप्लीट करें,
हो सके तो पेपर 1 को थोड़ा-सा अच्छे से कर लें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि प्री क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्री नहीं हुआ तो मेंस देने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए प्री की तैयारी भी साथ के साथ रखनी है अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो। ये एक रैक है यहाँ पे, इस पे मोस्टली ना इसमें स्टेशनरी आइटम रहते हैं, बच्चे की जो पेंसिल, इरेज़र और ये सब एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे रहते हैं। ये वाले की हालत इतनी बुरी कर रखी है ना, मैं इतना चीज़ों को अलग-अलग करके रखती हूँ, हर ड्रॉअर में अलग-अलग, लेकिन सामान रखते हुए पता नहीं कभी कोई सामान किसी ड्रॉअर में पहुँच जाता था। मेरे को लगा कि ये आज पूरा क्लीन करके सामान को एक-एक जगह पे रखूँगी और मैंने एक और आइडिया सोचा है। तो ये था मेरा आइडिया कि यहाँ पे ना स्टिक करके नोट्स चिपका देने हैं कि कौन से ड्रॉअर में कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता था कि ड्रॉअर में वो सामान है, लेकिन कोई एक्टिविटी करनी है तो वो सामान ना शॉप से जाके खरीदा जा रहा है। तो हस्बैंड बहुत बार ऐसा करते थे, ड्रॉअर को चेक नहीं करते थे। अभी हर पे स्टिक कर दिया है कि ये सामान इसमें है, और कोई सामान अगर ख़त्म होएगा तो वो साथ के साथ आ भी जाएगा और आने के बाद यूज़ करने के बाद वो सामान उसी ड्रॉअर में पहुँच जाएगा। तो फाइनली होप सो कि ये आइडिया काम आए और ये ड्रॉअर थोड़ा-सा बचा रहे। नहीं तो मेरे को लगता है कि हर महीने करने में ना इन छोटी-छोटी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। सीरियसली अगर कोई एक बड़ा काम हो ना, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। ये छोटी-छोटी चीज़ें ना, इनको साफ़ करना और फिर एक-एक जगह पे रखना, बिखरने में 1 सेकंड नहीं लगती, लेकिन वापस सब अरेंज करने में बहुत टाइम लगता है। एक कमेंट था जिसको पढ़ के मुझे थोड़ी-सी दुःख हुआ, निराशा हुई कि इन्होंने लिखा था कि मैम प्लीज़ गिव योर ओपिनियन। 10 साल की शादी इनकी हो चुकी है, अनसपोर्टिव हस्बैंड है, पढ़ाई करने की इनकी बहुत इच्छा है, यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। फैमिली बोलती है कि अभी उम्र नहीं है पढ़ाई की, बच्चे पे ध्यान दो। बहुत ट्राई कर ली उनको समझाने की और बहुत ट्राई कर ली अपनी पढ़ाई छोड़ने की भी, ना तो वो समझते हैं, ना इनसे पढ़ाई छूटती है। मुझे दुःख इस बात का है क्योंकि एक कमेंट मैंने पढ़ा था, उन्होंने लिखा था कि मैं अकेली रहती हूँ और मेरा ना पढ़ने का मन नहीं करता, मुझे अकेलापन खलता है, मुझे अकेलेपन से डर लगता है, पढ़ाई करने का मन नहीं करता। यार कितनी अलग-अलग सिचुएशन है ना। और बेटा यहाँ पे ना मुझे ड्रेसेस दिखा रहा है जो भी उसके दादू-दादी ने उसको दिलाई थी, और मैं उस कमेंट पे बात करती हूँ अभी। तो हर किसी की लाइफ में ना अलग ही प्रॉब्लम है, लाइक जो अकेला रह रहा है उसके पास फुल टाइम है पढ़ाई करने का, कोई रोक-टोक नहीं, उससे पढ़ाई हो नहीं रही। जो पढ़ाई करना चाहता है उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। यार हल तो हमें अपने ही निकालने होंगे। जिसका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, जिसका टाइम है जिसके पास, उसकी है मस्ती, और इस मस्ती का ना किसी के पास कोई इलाज नहीं होता। आपके खुद के पास है आपका मन का इलाज, जो आपको करना पड़ेगा थोड़ा-सा खुद को पुश करके। अब रही जिनके सपोर्ट की बात, तो डियर आप अपना कर्म करते रहिए। जितना आपसे हो रहा है आप उतनी पढ़ाई करिए। आपने समझा लिया, आप अच्छा कर रहे हैं। एक बात मैं ज़रूर आपको बोलना चाहूँगी कि अपने लक्ष्य पर इतनी मुश्किलों के बाद भी अड़े हो तुम, शायद मंजिल के बहुत करीब खड़े हो तुम। आपके अंदर इतना जुनून है पढ़ाई का, आप देखिएगा भगवान ज़रूर हेल्प करते हैं। आपकी फैमिली वाले यही चाहते हैं ना कि आप बच्चे पे ध्यान दें, तो आप बच्चे पे ध्यान देते हुए जितना आपसे पढ़ाई हो पाती है उतना पढ़ाई करें। याद रखिएगा, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है। और जो अकेले रह रहे हैं, जिनके पास कोई ऐसी समस्या नहीं है, आपको अकेलापन खलता है, तो कोई हॉबी आप अपनी परस्यू करिए साथ के साथ। वो हॉबी डांसिंग भी हो सकता है। लाइक जब मेरे पास टाइम था मैं डांस क्लास जाती थी 1 घंटे के लिए, तो सही में बहुत रिफ्रेशिंग होता है। हम वहाँ पे अलग-अलग लोगों से मिलते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरीके की हॉबी आप परस्यू कर सकते हैं साथ के साथ, क्योंकि पढ़ाई के लिए काफ़ी टाइम है, आप अकेले जो रहते हैं, और आप नहीं तो घर पे ही कुछ अपनी हॉबी जो आप करना चाहते हैं, वो एक्स्ट्रा पढ़ाई के अलावा एक हॉबी ज़रूर ऐसी रखें, जिससे आपको अकेलापन नहीं लगेगा और जब भी आपको बोरियत फ़ील होगी आप वो चीज़ कर सकते हैं।
रात को बेटे को 9 बजे सुला के मैं पढ़ाई के लिए आ गई थी यहाँ पे और 11:30 के आसपास मैंने अपने टारगेट कंप्लीट किए हैं। आज मेरी जो पढ़ाई है सुबह हुई थी अराउंड 5 आवर्स 30 मिनट्स और अभी हुई है लाइक 2 आवर्स 30 मिनट, बट उसमें मैंने थोड़ा-सा ब्रेक लिया था। पूरा 30 मिनट तो नहीं हुई, बीच में मैं थोड़ा बहुत फ़ोन में एडिटिंग वगैरह भी हल्की-फुल्की कर लेती हूँ, लाइक 10 मिनट का भी कर लिया। तो आप मान के चलिए 2 घंटे की पढ़ाई मान लो आप रात की और सुबह की 5:30 साढ़े 7 घंटे के अराउंड मेरी पढ़ाई हुई है।